रावण और राजा दशरथ के बीच हुए युद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ सतयुग में अयोध्या के रघुवंशी राजा थे, जिनकी कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी नामक 3 रानी और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पराक्रमी पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त ऋषि का पौत्र था और उसके माता पिता का नाम वरवर्णिनी और विश्वश्रवा था। वह कुबेर का भाई भी था और सोने की लंका का राजा भी। उसे भगवान शिव का परम भक्त भी माना जाता है और ब्रह्मदेव ने उसे वरदान द्वारा असीम शक्तियाँ भी प्रदान की थी। रामायण के अनुसार उसने माता सीता का हरण किया था। ये बात उस समय की है जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों और 10 दिशाओं को जीतते हुए पृथ्वी लोक पर सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या को भी जीतने की मनसा लिए अपनी संपूर्ण दानव सेना के संग जा पहुंचा और आगे की युद्ध संबंधित रणनीति बनाने लगा। जब रावण ने सरयू नदी के तट पर पहुंचकर अपने सेना को वहीं विश्राम करने का आदेश दिया और अपने मामा जी माल्यवान से कहा कि मामा श्री, हमने 10 दिशाओं के सभी राज्य जीत लिए हैं और सिर्फ सरयू तट किनारे बसा ये अयोध्या नगर ही शेष रह गया है, जिस पर हमें आक्रमण करने से पहले राजा दशरथ के दरबार में अपना दूत भेजना चाहिए। यह सुनकर माल्यवान ने रावण से कहा कि हे लंकेश, दूत भेजने की क्या ज़रूरत है? राजा दशरथ तो आपसे बलवान भी नहीं हैं। यह सुनकर रावण ने अपने मामा जी को उत्तर देते हुए कहा, मामा श्री, यह मत भूलिए कि किसी राज्य पर आक्रमण करने से पहले दूत भेजना हमारी राज पद्धति है, जिसका हमें हर हाल में पालन करना चाहिए। रावण की बात सुनकर उसके मामा जी ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा। मेरे विचार से इस काम के लिए आपको मेरे भ्राता मारीच को दशरथ के राजसभा में भेजना चाहिए। अपने मामा जी की इस बात पर रावण ने भी सहमति जताई। रावण ने अपने मामा जी से वार्तालाप के बाद मारीच को अपने संदेशवाहक के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार में अपना संदेश देकर भेजा। ये संदेश मारीच ने राजा दशरथ के दरबार में सुनाते हुए कहा कि दशानन सरयू तट पर सेना सहित आ पहुँचे हैं और अगली प्रातः राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, और यदि राजा दशरथ इस युद्ध से बचना और अयोध्या को विनाश से बचाना चाहते हैं तो अपना मुकुट दशानन रावण के चरणों में रखकर उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। रावण के दूत मारीच की बातें सुनकर राजा दशरथ क्रोधित हो उठे और उससे बोले कि हम रघुवंशी ना कभी किसी के आगे झुके हैं और ना ही युद्ध करने से पीछे रहे हैं, और हमें अपने राज्य की रक्षा करना भी आता है। इसलिए तुम जाओ और दशानन से कहो कि वो अगले दिन युद्ध के लिए तैयार रहे। राजा दशरथ अब उनसे युद्ध क्षेत्र में ही मिलेंगे। राजा दशरथ के जवाब को सुनकर मारीच रावण के पास लौट आया और उसको सारी बात बताई, जिसके बाद दोनों ही फौज समेत अगले दिन युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जब राजा दशरथ और रावण एक दूसरे के सामने थे, तब राजा दशरथ ने उसको युद्ध रोकने के लिए एक बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अहंकारी रावण नहीं माना और दोनों प्रतापी राजाओं के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा।
और राजा दशरथ की फौजों की संख्या जल्दी ही कम होने लगी। तभी राजा दशरथ ने अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला और उसे मंत्रों से सिद्ध कर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया। जैसे ही राजा दशरथ उस मंत्रयुक्त बाण को रावण की ओर छोड़ने को मोड़ा, तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को ऐसा करने से रोकते हुए कहते हैं कि हे राजा दशरथ, तुम अपना ये बाण रावण के ऊपर न चलाकर ब्रह्मांड में छोड़ दो, क्योंकि रावण को साक्षात शिव शंकर का वरदान प्राप्त है कि उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। उसकी पराजय उसी दिन होगी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी। उसका समय अभी नहीं आया है और रावण को मैं खुद समझा दूंगा। राजा दशरथ ने ब्रह्मदेव के आदेश का मान रखते हुए वही करा जो उन्होंने उनसे कहा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने रावण को समझाते हुए कहा कि वो और दशरथ दोनों ही अवध्य हैं। यदि दशानन पर महादेव का वरदान है तो राजा दशरथ का तुड़ीर भी दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है और ये राज्य तो वो बिना युद्ध करे ही जीत लेगा, क्योंकि दशरथ अब वृद्धावस्था में हैं और ना ही दशरथ की कोई संतान है। और दशरथ के ना होने के बाद यह राज्य रावण का हो जाएगा। वो लंका लौट जाए, जहाँ तुम्हें एक शुभ समाचार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और युद्ध को ख़त्म करे। रावण ने भी ब्रह्मदेव के आदेश का मान रखा और समस्त सेना समेत लंका लौट गया, जहाँ उसे पता चला कि उसकी पत्नी मंदोदरी माँ बनने वाली हैं और कुछ समय बाद ही उसको इंद्रजीत नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अंत में रावण और राजा दशरथ के बीच हुआ युद्ध ब्रह्मदेव के हस्तक्षेप के कारण बिना किसी परिणाम के खत्म हो गया। जय श्री राम। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।